भारत को मोहसिन नकवी टकर गया। ट्रॉफी लेनी है तो लो वरना भाड़ में जाओ। मोहसिन नकवी का भारतीय हठधर्मी पर उसूली स्टैंड। भारत एशिया कप जीत कर भी दुनिया में रुस्वा हो गया। भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई। मोदी सरकार के उकसाने पर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। मोहसिन नकवी भी डट गए, स्टेज पर ही मौजूद रहे। रनर अप टीम को इनामात दिए। भारतीय खिलाड़ी खाली हाथों से ट्रॉफी उठाने का इशारा करते रहे। लटके चेहरों और खाली हाथों के साथ भारतीयों को घर जाना पड़ा। एशिया कप की इनामी तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। जंग की रुसवाई क्रिकेट से नहीं धुलेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के अनोखे वतीरे पर करारा जवाब दे दिया। कहा, जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। किसी क्रिकेट मैच से हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर जंग फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। भारतीय टीम ने इनकार किया, इसलिए ट्रॉफी नहीं मिलेगी। भारत ने ड्रामा रचाकर अब रोना धोना शुरू कर दिया। आईसीसी से शिकायत लगाने की तैयारी कर ली। भारत का एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है ट्रॉफी और मेडल्स जल्द भारत लाएंगे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की भारतीय टीम के रवैये पर शदीद तनकीद। बोले, टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ मायूस कुन था। हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो कौन देगा। जो कुछ भारत ने किया एक अच्छी टीम नहीं करती। उम्मीद है दूसरी टीमें मुस्तकबिल में ऐसा नहीं करेंगी। आप पहले कप्तान हैं जो क्रिकेट में सियासत लाए। सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बौखला गए। जवाब देना है या नहीं, मीडिया मैनेजर से पूछते रहे, फिर आए बाएं शाएं। भारतीय टीम के मीडिया मैनेजर ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के सवाल लेने से इनकार कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव को जवाब देने से रोकते रहे। भारतीय टीम का रवैया खेल के मैदान को सियासत के गटर में बहा गया। भारतीय तजियाकार अशोक स्वाइन ने नरेंद्र मोदी को इंसानियत के लिए जिल्लत का बाइस करार दे दिया। साबिक क्रिकेटर रवि शास्त्री ने भारतीय बोर्ड को आड़े हाथों लिया। तकरीब में ताखीर को मज़ीका खेज करार देते हुए कहा कि इतना अच्छा फाइनल हुआ, लेकिन इख्तितामी तकरीब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मोदी ने अपनी सियासत के लिए क्रिकेट की स्पिरिट तबाह कर दी। भारतीय टीम के शर्मनाक रवैये पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, क्रिकेट के कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके मोदी अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर है। मोदी, भारत और दुनिया दोनों में खार हो गया। कौमी टीम ने मैच फीस भारतीय हमले में शहीद होने वालों के नाम कर दी। 7 मई को भारतीय जारियत में मासूम शहरी, खवातीन और बच्चे शहीद हुए थे। हम एक पेज पर हैं। फील्ड मार्शल से हर मामले में मुशावरत होती है। हालिया कामयाबियां इदारों और सियासी क़यादत की हम आहंगी का नतीजा हैं। दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है, जिसका सफाया करके रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, सदर ट्रंप 2 एटमी ताकतों में जंगबंदी न कराते तो मालूम नहीं क्या असरात होते। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का दौरा कामयाब रहा। यकीन है गजा पर इजलास का जल्द मुस्बत नतीजा सामने आएगा। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदा। तहरीक इंसाफ में इंतशार वासे होने लगा। अली अमीन गंडापुर की शिकायतें धरी रह गईं। अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान नाकाम जलसा कराने पर बानी पीटीआई ने गंडापुर को झाड़ फैला दी। अली अमीन गंडापुर अपने खिलाफ साजिशों की दुहाई देते रह गए। जलसे में जूते और बोतलें फेंकने पर तहकीकात की तसल्ली दे दी। बैरिस्टर गौहर ने भी अपने ही वज़ीर आला को लिफ्ट ना कराई। अली अमीन गंडापुर बोतलें पढ़ने और जूते दिखाने को मामूली बात कह दिया। आमिर कयानी ने पीटीआई क़यादत को नाअहल और मुखलिस ना होने का बयान दोहरा दिया। पंजाब का पानी, पंजाब का पैसा, किसी को क्या तकलीफ। पंजाब के खिलाफ बात की तो छोड़ूंगी नहीं, घर पहुंचा कराऊंगी। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज। बोली, बिलों पर रिलीफ दें तो IMF को शिकायत करते हैं। पंजाब नहरें निकालने की बात करे तो तकलीफ होती है। हर तकलीफ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। अपने मशवरे अपने पास रखें। मुखालिफिन तितर बितर हो चुके हैं और एक दूसरे को जूते मार रहे हैं।
मरीम नवाज ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहर को 120 अरब रुपए का मेट्रो मंसूबा देने का भी ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात मौजूद थे। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बावजूद रिट पिटिशन पर नंबर कैसे लग गया? आईनी बेंच ने केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं होगी। FPR ने IRS सिस्टम में सुस्त रवि की खबरें जाली करार दे दी। वाज़ेह किया IRS प्लेटफॉर्म मुकम्मल फाल है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब की किस्त के लिए मुज़ाकरात। IMF वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FPR और दीगर हुकाम भी मुलाकात में शरीक हुए। पाकिस्तानी वफ्द की IMF को कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। रियासत सतलुज में सैलाबी पानी बतदरीज कम होने लगा। सैलाबी रेलों ने बूरेवाला का नक्शा ही बदल दिया। हज़ारों मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़र। सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। रोड सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी रेले की तबाहकारियाँ। मुताद्दिद देहात सैलाबी पानी की नज़र। मुतासरीन की हुकूमत से इमदादी कार्रवाइयों की अपील। पहली इंसदादे सर्वाइकल कैंसर मुहिम मुकर्ररा हदफ हासिल करने में नाकाम रही। मुहिम की कौमी शरह 66% रही। पंजाब में HPV मुहिम का हदफ 68, सिंध में 65% हासिल कर सकी। आज़ाद कश्मीर में HPV मुहिम हदफ का 39, इस्लामाबाद 35% हासिल हो सका। मुहिम का हदफ 1,17,00,000 बच्चियों की वैक्सीनेशन था। मुहिम 15 से 27 सितंबर तक जारी रही। रोटी नान की कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने ज़िला इंतज़ामिया को नानबाइयों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। डिप्टी कमिश्नर को कल नानबाई एसोसिएशन से मुलाकात की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मामले पर तमाम फरीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएँ। 1 अक्टूबर को केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ईरान का पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल रहीम का कहना है, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा एक अजीम मुआहदा है। वक्त है हम एक इलाकाई इस्लामी सिक्योरिटी ब्लॉक की तश्कील पर संजीदगी से गौर करें। ईरान भी मुआहदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की व्हाइट हाउस में मुलाकात। फ़लस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू का ट्रंप ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि गज़ा में जंगबंदी के करीब हैं। सदर ट्रंप गज़ा अमन प्लान पर कतर से भी मुशावरत करेंगे। उम्मीद है दोनों फरीक गज़ा मुआहदे पर रजामंद होंगे। फ़लस्तीनियों पर इसराइल का जुल्म और कहर जारी। इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप में 10, गज़ा सिटी में 15 फ़लस्तीनी इसराइली बमबारी का निशाना बने। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 66,000 से तजावज़ कर गई। सहयूनी फ़ौज ने गज़ा सिटी के कुछ इलाकों की आबादी के लिए हंगामी जबरीन खला का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश के शहर चिटागोंग में तालिबान से मुबैना ज़्यादती के बाद हंगामे फूट पड़े। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए। वाक़े के बाद शहर में कशीदगी बढ़ गई। दुकानों, घरों और गाड़ियों को आग लगाने के वाक़यात। बदउनवानी, बढ़ते जराइम और पेंशन का नया कानून। नेपाल के बाद पेरू में भी जेएनसी की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ने लगी। दारुल हुकूमत लीमा शहर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों ने फसादात की शक्ल इख्तियार कर ली। कांग्रेस के खिलाफ एहतजाजी मार्च के दौरान पथराव और पेट्रोल बम से हमले। 19 अफराद जख्मी। मुजाहिरीन का पेरू के सदर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कोटमिठन में हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स।
मज़ार को अर्क़ गुलाब से गुस्ल देकर 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ किया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी।